अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स इज़ ₹425 पर स्वेटर एंड द टोटल गेन ऑफ द शॉपकीपर इज़ ₹6,750। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर इज़ ₹425 पर स्वेटर। तो जो एक स्वेटर की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 425 रुपीज़। तो कितने स्वेटर्स हैं? 18 स्वेटर्स। द टोटल गेन ऑफ द शॉपकीपर इज़ ₹6,750। तो जो दुकानदार को मुनाफा हुआ है वो कितना है? 6,750 रुपीज़। तो पार्ट 1 में हमने क्या सॉल्व करना है? फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर। तो हमने ईच स्वेटर की सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना है? तो पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच स्वेटर। ₹425। हर एक स्वेटर की कितनी कीमत है? 425 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 स्वेटर्स। $425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। $425 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से। 8 5 ज़ार 40, 40 का 0, 4 कैरी। 8 2 ज़ार 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 कैरी। 8 4 ज़ार 32, 32 और 2 34। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 1 को 2 से 2, 1 को 4 से 4, 0 5 6 7। तो ये आ गया 7,650 रुपीज़। तो ये 18 स्वेटर की कॉस्ट प्राइस आ गई। प्रॉफिट गेन तो कितना है? ₹6,750। तो फार्मूला लिख देंगे, प्रॉफिट इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस इधर आके प्लस हो जाएगी। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। तो ये कितना है? 6,750 रुपीज़ है मुनाफा जो है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस है 7,650। तो सेल प्राइस आ जाएगी इनको ऐड करने से। 7,650 प्लस 6,750, 0 5 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 7, 13 13 और 1 14, 14 का 4 और 1 कैरी, 6 और 7, 13 13 और 1 14। तो ये आ गया सेल प्राइस इक्वल आ गई
14,400 रुपीज़। तो ये सेल प्राइस आ गई 18 स्वेटर्स की। तो हमने फाइंड करनी है 1 स्वेटर की सेल प्राइस है। सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर डिवाइडेड बाय 18। 14,400 को 18 पे डिवाइड कर देंगे। एटीन का टेबल हम 14 तक नहीं पढ़ सकते क्योंकि 14 छोटा है 18 से, तो इसलिए 4 को भी साथ मिला लेंगे तो 144 तक 18 का टेबल पढ़ेंगे। तो 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 8 से। 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 ज़ार 64, 64 का 4 और 6 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 और 6 14, तो ये 144 ही आ गया। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को, 144। तो ये ज़ीरो को हम ज़ीरो तक इसका 2 ज़ीरो बच गई हैं, 2 ज़ीरो ऊपर लगा देंगे तो ये 800 आ गया। ईच स्वेटर की कीमत ₹800। तो हमने सेल प्राइस ऑफ ईच स्वेटर फाइंड करनी थी पार्ट 1 में, तो ये आएगी ₹800। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है। कितना मुनाफा है 6,750 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितनी है 7,650। इनकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है 7,650 मल्टीप्लाई 100। तो जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगी, तो ये 3 ज़ीरो बन जाएंगी ना। तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 1 ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 2 बच गया, तो ये आ गया 26, 5 5 ज़ार 25 और ये 1 कैरी आ गया 15, 5 3 ज़ार 15। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 5 पे। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी आ गया 17, 5 3 ज़ार 15, 2 कैरी आ गया 25, 5 5 ज़ार 25 और 2 ज़ीरो लग गई। 13,500 डिवाइडेड बाय 153। अब इसको फिर हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3। इसको भी 3 पे, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 2 ज़ीरो बच गए। तो ये आ गया 4,500 डिवाइडेड बाय 51। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। $4,500 डिवाइड बाय 51।
तो 51 का टेबल हमने 450 तक पढ़ना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, तो ये 408 आ गया। तो ये 0 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से 2, इधर बचेगा 4, 4 माइनस 0 4 आ गया। अब 0 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 50 का टेबल हमने 420 तक पढ़ना है, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 408। तो इधर जब ये 0 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट ही कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से 8 2, यहाँ बच गया 1। यहाँ पे ये छोटा है तो ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 102। तो 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इधर कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से 2 8, इधर 1 बच गया। तो अब फिर 0 लगाएं, यहाँ पे भी 0। तो 51 का टेबल हम 180 तक पढ़ना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो 0 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से 3 7, यहाँ पे बच गया 7, 7 माइनस 5 2 आ गया, ये 27 आ गया। अब एक और 0 लगा सकते हैं। तो 51 का टेबल हमने 270 तक पढ़ना है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। तो 5 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिए कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 माइनस 5, ये 5, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 5, तो ये आ गया 1। तो ये आ गया 88.235। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ये 5 है, या 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो, तो इसको ख़त्म करके इधर वाला हिस्सा एक बढ़ा देंगे। तो इधर वाला डिजिट हम बढ़ा देते हैं, तो ये 3 है, तो ये 4 बन जाएगा। 88.24%। तो यही हमने फाइंड करना था, परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेख खालिद परचेज्ड 80 मीटर्स क्लॉथ फॉर ₹2240। तो शेख खालिद ने 80 मीटर्स क्लॉथ ख़रीदा है, जो कि 2240 रुपये का है। He sold 50 meters cloth at the rate of ₹30 पर मीटर। तो उसने 50 मीटर क्लॉथ 30 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से बेचा है। एंड 30 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹35 पर मीटर, और 30 मीटर क्लॉथ उसने 35 रुपीज़ पर मीटर बेचा है। यानी कि उसने 50 मीटर कपड़ा जो है 30 रुपये के हिसाब से बेचा है, और 30 मीटर कपड़ा जो है 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेचा है। तो पार्ट 1 है, फाइंड इफ़ शेख खालिद इज़ इन प्रॉफिट आर लॉस। तो पार्ट 2 है, फाइंड प्रॉफिट आर लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। ₹2240। सेल प्राइस ऑफ 50 मीटर क्लॉथ।
तो 50 मीटर क्लॉथ जो उसने सेल किया है वो कितने में सेल किया है? 30 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि 50 मीटर को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है। 50 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 रुपीज़। सेल प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लॉथ। तो 30 मीटर क्लॉथ उसने बेचा है 35 रुपीज़ पर मीटर। तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1050 रुपीज़। तो टोटल सेल प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं। सेल प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। ये 50 मीटर क्लॉथ है, ये 30 मीटर क्लॉथ है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ज़ीरो 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 5 और 0 5 0 5 5 1 और 1 2। तो ये 2550 रुपीज़ का 80 मीटर क्लॉथ बेचा गया है। ₹2550। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी? 2240। सेल प्राइस है 2550। तो आपको खुद ही पता चल गया है कि ये उसको मुनाफा हासिल हुआ है। पार्ट 1 है ये वाला। सेल प्राइस ग्रेटर देन है, यानी कि सेल प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो शेख खालिद को फिर मुनाफा हासिल हुआ है। मिस्टर शेख खालिद। गेन्स प्रॉफिट पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है? 2550। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2250। 2240। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 माइनस 4 1 आ गया। 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3। तो ये 310 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट प्राइस आ गई 310। तो इसको फार्मूले में लगा देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट तो कितना होगा मुनाफा? 310 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2240 मल्टीप्लाई 100। तो 310 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 31,000 डिवाइडेड बाय 2240।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो इसके बाद ये आ गया 3100 डिवाइडेड बाई 224। अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी आ गया। 11 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 10 2 5 ज़ार 10, 0। तो ये आ गया 1550 डिवाइड बाई 112। अब 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, तो ये 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 15 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 10 2 5 ज़ार 10। तो ये आ गया 775 और 56 है। तो इसको डिवाइड कर देंगे। 775 को डिवाइड बाई 56 है। 1 पे 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 2 5 को नीचे उतार लेंगे। 56 का टेबल हम पढ़ लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 को 3 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 3 6 ज़ार 18, 18 का 8 लगे, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15 और 1 16। 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे। 2 इधर जाएगा 11, 11 से इधर बनेगा 15, 15 में से 8 तो ये आएगा 7। इधर बच गया 10, 10 माइनस 6 तो ये आ गया 4। इधर 1 1 माइनस 1 0। अब 47 छोटा है 56 से, तो डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और 0 लगा देंगे इधर भी और इधर भी। अब 56 का टेबल हमने 470 तक पढ़ना है। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 ज़ार 48, 48 का 8 लिखेंगे और 4 कैरी। 8 5 ज़ार 40, 40 और 4 44 आ गया। 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे। 10 बनेगा 10 माइनस 8 तो ये आ गया 2। इधर बच गया 6, 6 माइनस 4 तो ये आ गया 2। अब एक और 0 लिखेंगे इधर भी। 56 का टेबल हमने 220 तक पढ़ना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 18, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 15 और 1 16। 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कैरी लेंगे। 10 बनेगा 10 माइनस 8 2। इधर 1 बच गया, इधर 1 कैरी लेंगे। 11 माइनस 6 तो ये 5 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब एक और 0 लिखेंगे इधर भी। अब 56 का टेबल हमने 520 तक पढ़ना है। 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आएगा। 54 का 4 और 5 कैरी। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आएगा। 45 और 5 तो ये आ गया 50। तो 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर इसलिए कैरी लेंगे। 10 बनेंगे 10 में से 4 तो ये 6 और ये 1 बच गया, 1 आ गया। तो ये आ गया 13.839 है। तो इसको हम 2 डिजिट तक सिर्फ लिखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। 13.84%। तो ये आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। चूँकि ये 5 से बड़ा है ना तो इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो ये 3 बढ़ गया तो ये 4 बन गया। ये राउंड ऑफ किया है तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया।